हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 6 नंबर के सवाल को देखने को मिलते हैं। मैं उन्हीं में से चुन करके सवाल को लेकर आया हूं। आज की क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला सवाल है वो है, आपको समीकरण दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। आपको एक समीकरण दिया है 2x माइनस 1 अपान में x प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान में 2x माइनस 1 बराबर में 5। जहाँ पर आपको बताया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -3 और 1 अपान 2। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना 2x माइनस 1 अपान में x प्लस 3, इसके बराबर अगर हम मान लें y, इसके बराबर क्या मान लें y, तो 1 अपान y यानी इसको आप हर का अंश और अंश का हर कर दें तो 1 अपान y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ऊपर हो जाएगा और इसका जो अंश है वो हर हो जाएगा, यानी 2x माइनस में 1। आप इसको घुमा दिए, वो अंश का हर कर दिए हैं और अंश का हर और हर का अंश बना दिए हैं। ठीक, तब समीकरण आपकी, ये वाली समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, 2 और इसके गुणे में कितना है 2x माइनस 1 अपान में x प्लस 3, 2x माइनस 1 अपान x प्लस 3, लेकिन इसकी जगह पर आपने क्या माना है, y माना है। तो 2y माइनस में 3 और 3 के गुणे में है x प्लस 3 और 2x माइनस 1, इसके बराबर में क्या हो गया है, इसके गुणे में कितना हो जाएगा 1 अपान y और इसके बराबर में 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है, 2y माइनस का 3 अपान y बराबर में 5, इसमें बटे करके आप एलसीएम ले लीजिए y को, तो ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, ओह सॉरी दोस्तों, बराबर में 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसका, 2y स्क्वायर माइनस में 3 और सामने कितना हो जाएगा 5y। 5 को आप इधर ले आइए, पक्षांतर करा लीजिए, 2y स्क्वायर माइनस में 5y माइनस में 3 बराबर में 0। अब बराबर में 0 क्या किया गया, इसके बराबर में y माना गया है, तो इसके बराबर, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 1 अपान y, y 3 इंटू 1 अपान इक्वल टू 5, 2y बटे 1 करके एलसीएम ले लिया गया, 3 अपान y बराबर में 5, y एलसीएम लिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो इसका y से मल्टीप्लाई हो गया, 2y स्क्वायर और माइनस में इसके नीचे y और एलसीएम सेम है, यहाँ पर 3 ही रह जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5y, पक्षांतर करा लिए, ये आपकी द्विघात समीकरण बन करके तैयार है। अब आपको क्या करना है, a और c का आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 2 को आप गुणा कर रहे हैं 3 से तो मिल रहा है कितना 6। अब आपको 2 ऐसे नंबर फाइंड करने रहेंगे, पता करने रहेंगे, जिनका आप आपस में अगर गुणा करें तो 6 हो जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को अगर आपस में, ये निशान बताता है, ध्यान रखिए, ये निशान आपको बताता है, जैसे हमने कहा कि 2 नंबर्स का गुणा करिए और 6 हो जाए। ठीक है, तो 2 नंबर का गुणा यहाँ ऑलरेडी आपने 2 और 3 का किया है, एक तो ये 6 बनता है और एक और 6 बनता है, 6 गुणे 1 से भी 6 ही मिलेगा आपको, 6 गुणे 1 से भी 6 ही मिलेगा। लेकिन यह निशान बता रहा है कि
जो दो नंबर हमको मिल रहे हैं 2 और 3, इन दोनों को आपस में घटाना है और घटा करके आपको प्राप्त कितना हो, 5 प्राप्त हो। तब 2 का 3 से गुणा किए 6 तो हो गया, लेकिन 3 से 2 को घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा, जबकि 6 और 1 का गुणा आपने किया तो 6 हो गया। इसकी कंडीशन पूरी हो गई, गुणा करने पर 6 होना चाहिए तो गुणा करने पर 6 हो गया। दूसरा, घटाने पर 5 बचे, तो यहाँ से वो क्लियर होता है कि 6 गुणे 1 बराबर में 6, और 6 में से 1 को हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो आपको कौन सा फैक्टर लेना है, 6 और 1 का। 2y², यहाँ आपको जो रिजल्ट चाहिए वो माइनस में चाहिए। ये 5 आपको कैसे प्राप्त हुआ है, 6 में से 1 को घटाने से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6y, और अगर 6y से 1 को निकालना है तो प्लस का होगा y, माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ अब दो पदों में आप कॉमन ले सकते हैं, कितना, 2 और y। यहाँ से कितना बचेगा, y बचेगा, माइनस में 2 3 6 3, और y एक ही था, एक वो भी कॉमन में चला गया, y-3। यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा, y और माइनस में 3 बराबर में 0। y-3 दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, जब 2y प्लस 1 बराबर में 0 तो 2y बराबर में -1 और y बराबर माइनस का 1/2। ठीक, तथा जब y-3 बराबर 0, y-3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, आपने माना क्या था, इन y का जो वैल्यू है वो आपको जो आप माने हैं उसमें आपको रखना होगा। y का मान रखने पर किसमें, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी आपकी, 2x - 1 बटे में x + 3 बराबर में y, और y का वैल्यू आपके पास 2 ठो आया है। 2 में से चलिए -1/2 रख देते हैं, -1/2। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा माइनस में 2 1 जा 2 बराबर में चले गए। x का -1 से होगा तो -x, प्लस 3 का -1 से तो -3। अब आप 3 को वहीं रहने दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए। ये आपका 4x और ये वाला x इधर आ गया तो प्लस का x बराबर -3, और 2 गया तो उधर प्लस का हो गया। सामने बचेगा माइनस में 1, 4x और x मिल करके 5x, x बराबर -1/5। पुनः भाई चूँकि आपके पास में x उसका y का 2 वैल्यू आया है, एक तो -1/2 और दूसरा 3, तो एक बार आपने -1/2 रखा है समीकरण 1 में, तो x का आपको मान प्राप्त हुआ -1/5। पुनः अब हम लोग y का जो 3 वैल्यू आया है उसको भी समीकरण 1 में रखते हैं। पुनः y बराबर 3 रखने पर, अब y बराबर जब हम 3 रख रहे हैं तब आप देखिए कितना आ रहा है, 2x - 1 में x + 3 बराबर में y था, और y का वैल्यू कितना आप रख रहे हैं, 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 3x का x से हुआ तो कितना हो गया, 3x प्लस में 3 3 जा 9 बराबर में 2x - 1 ही रहेगा, 2x - 1। 9 को आप भेज सकते हैं, 2x को इधर ले सकते हैं, तो 3x माइनस में 2x, सामने -1 है, ये 9 गया तो यह भी -9 हो गया। माइनस माइनस ऐड होकर के माइनस का 10 हो गया, निशान आपका जो रहेगा वो निगेटिव ही रहेगा। इधर 3x प्लस का है, 2x माइनस का, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, केवल x बचा, वो भी
प्लस का। इस तरह आपके पास दो वैल्यूज़ x की प्राप्त हुई हैं, x बराबर -10 और x बराबर ही अतः x बराबर -10 कामा -1/5। ये x की आपको दो वैल्यू प्राप्त हो गई और ये आपका आंसर हो गया। आपसे बोला गया था कि x बराबर नहीं है -3 के, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो -3 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। तो ना तो -3 है और ना तो 1/2 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी कोई ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जिससे वह संख्या और उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बन रही है उन संख्याओं को योग किया गया है और बना कितना है 66। जैसे 36 और 36 को अंक अगर इनका हम पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल दिया गया है 66 और दूसरा अंकों का अंतर है, मतलब जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का अंतर है 2। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। माना 2 अंकों की संख्या है तो अंकों पर अगर बात होती है तब हम लोग अंक मानते हैं और जब संख्याओं पर बात होती है तो हम लोग सीधे संख्या को मानते हैं। अंकों का यहाँ हिसाब किताब कुछ दिया गया है। माना संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको मानना होगा। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x + y। यानी दहाई के अंक को 10 से गुणा करके यदि इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या होती है। इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो x को 10 से गुणा किया गया और y को उसमें जोड़ दिया गया तो ये संख्या हो गई। अब अंकों को पलट दिया गया तो इकाई का जो अंक था वो दहाई का हो गया और जो अंक दहाई का था वो अंक इकाई का हो गया। तब संख्या आपकी क्या होगी, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है, 10y + x। ये अंकों को पलटने पर संख्या बनी है। तो इसकी जो पहली शर्त है प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है उन लोगों का योगफल 66 है। इसका मतलब 10x + y ये आपकी 2 अंकों की संख्या थी और इसी में ऐड किया गया है अंकों को जो पलटने पर संख्या बनी है उसको। तो इसको जोड़ करके कितना आ गया, इसने कहा है 66 आया। देखिए 10x में एक x जोड़ दिए तो 11x हो गया और 10y में एक y जुड़ गया तो 11y हो गया। सामने आपके 66 है। इसमें आप 11 कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर में 66, x + y बराबर इस 11 का पक्षांतर कराएंगे तो 66 के नीचे जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, यानी x + y बराबर 6। ये आपकी एक समीकरण। दोबारा फिर उसने एक कंडीशन बनाई है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। पुनः प्रश्नानुसार यदि हम मान लें
कि दहाई का अंक जो है वो बड़ा है, मान लें अगर दहाई का अंक बड़ा है तो अंकों का अंतर दो बताया गया है, इसलिए दहाई का अंक अगर हम बड़ा मानते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपकी समीकरण दूसरी है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव है और यहाँ पर y निगेटिव है। x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। y पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, x x मिल करके 2x, सामने 6 2 8, x बराबर में 8/2, 2 1 2, 2 चौको 8, x बराबर 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर में 6, x का वैल्यू 4 है प्लस का y बराबर में 6, तो y बराबर 6 माइनस में 4, 6 से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, y बराबर आपका इस तरह से 2 आ गया है। तो संख्या आपकी क्या है, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे x, और x का वैल्यू कितना है 4 और प्लस में y का मतलब 2, तो 10 चौको 40, 40 और 2 42, 40 और 2 42, ठीक है। बयालीस और 24, पहला इसका कंडीशन क्या था कि अगर आप संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, अभी आप 42 को इसके अंकों को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और 42 को जब ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। संख्या के अंकों का अंतर उसने बताया था 2 है, तो आपने इकाई दहाई को बड़ा माना था, इसलिए दहाई यानी 4 से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि यही अगर आप यहाँ मानते कि इकाई बड़ी है तो आप y माइनस एक्स करे होते, y माइनस एक्स बराबर 2 होता, ठीक है, तब आपकी संख्या 24 आती।